Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो दोस्तों Redmi का जो Note 7 स्मार्टफोन है वो काफी एग्रेसिव प्राइस के साथ में और बहुत ही प्रीमियम फीचर्स के साथ में उपलब्ध करवाया गया था चाइनीज मार्केट में पिछले महीने Redmi के द्वारा। तो यहाँ पे मतलब इंडियन मार्केट में Redmi के जो फैंस है भैया वो बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे Redmi Note 7 का, क्योंकि आपको वहाँ पे 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे मतलब वेट जोरों शोरों से हो रहा था और कुछ लीक्स निकल के आई थी कल कि भैया Redmi Note 7 के साथ ही Redmi Note 7 Pro को भी कर दिया जाएगा इंडिया में लॉन्च 28 फरवरी को। वैसे चाइनीज मार्केट में भी है, आज ही जो है Redmi Note 7 Pro को भी वहां पे अनवील किया गया है। तो यहाँ पे मतलब एक तरह से सरप्राइज के रूप में हमें Redmi Note 7 Pro देखने को मिला है और भैया Redmi Note 7 को यहाँ पे स्किप कर दिया गया है इंडियन मार्केट में Redmi के द्वारा। तो आज जो है Redmi Note 7 की जो प्राइस क्या है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, क्या इसमें Redmi Note 7 से ज्यादा हमें कुछ मिला है, वो सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। और इस वीडियो में अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाषिष और स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल कसाना चैनल पर। और आज जो है इस वीडियो में हम बात Redmi Note 7 Pro के बारे में करने वाले हैं, जो कि भैया इंडिया में हो गया है ऑफिशियली लॉन्च। तो नए मेहमान से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज की वीडियो को बिना देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रीमियम फीचर्स के साथ में भैया Redmi Note 7 Pro हुआ है लॉन्च। तो बात करें इसके सबसे पहले डिस्प्ले की, तो आपको 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल आपको इन्फिनिटी यू कट यानी कि यू नोच के साथ में आपको डिस्प्ले डिजाइन है वो देखने को मिल गई है Redmi Note 7 Pro में। आपको है वो यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा मिला है वो भैया आपको मिला है यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का। साथ में आपको यहाँ पे बात करें बैक पैनल की, तो बैक पैनल में आपको वही ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप जो कि भैया आपको मिलते थे Redmi Note 7 में, यानी कि चाइनीज वर्जन की मैं बात कर रहा हूं, उसमें मिलते थे। तो अभी इंडिया में Redmi Note 7 Pro आया है तो यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप मिल ही रहे हैं। आपको यहाँ पे प्राइमरी कैमरा सेंसर 48 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, जो कि आपको ट्रूली यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का इमेज आउटपुट यानी कि क्वालिटी का इमेज आउटपुट है वो देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भैया इसमें इस्तेमाल किया गया सोनी का IMX 586 वाला सोनी का इमेज सेंसर, जो कि बहुत ही अच्छी यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी हमें आउटपुट यानी कि अवेलेबल करवाता है। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी कैमरा सेंसर दिया गया वो यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का एक तरह से आपकी इमेज की डेप्थिंग कैच करने के लिए, यानी कि कैमरा डिपार्टमेंट है वो Redmi Note 7 Pro का काफी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शानदार है। अगर बात करें इसके बैक पैनल में और स्पेक्स की, तो यहाँ पे भैया आपको फिंगरप्रिंट सेंसर है वो पिछली बार की तरह यानी कि Redmi Note 7 की तरह ही आपको Redmi Note 7 Pro में भी भैया मिल जाता है रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। आपको बैक पैनल है वो मिलता है भैया यहाँ पे ग्लास प्लीज डिजाइन की तरह, लेकिन यहाँ पे ग्लास ये है नहीं, बना है भैया ये पॉलीकार्बोनेट से। तो मतलब अगर हम इसे ओरिजिनल भाषा में बोले तो एक तरह से प्लास्टिक का ये बना हुआ है, लेकिन काफी कूल यहाँ पे काफी ग्रेडियंट फिनिश जो कलर डिजाइन है वो हमें यहाँ पे मिलती है और प्रीमियम सा लुक Redmi Note 7 Pro का वो देती है। वही आपको जो है यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी लाइफ मिल जाती है। और यहाँ पे मतलब कुछ खास बात ये रखी गई है कि USB Type-C पोर्ट आपको चार्जिंग कनेक्टिविटी के लिए मिलता है और आपको मतलब 18 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, क्विक चार्ज 4 का यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है, जो कि भैया आपको 18 वाट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है वो करता है Redmi Note 7 Pro। तो यहाँ पे मतलब आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है। और प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 675 वाला प्रोसेसर आपको मिल जाता है। हालांकि इससे पहले कौन सा स्मार्टफोन आया था मेरे को याद नहीं है, उसके बाद में ये दूसरा ही स्मार्टफोन है जब भैया यहाँ पे किसी स्मार्टफोन में इंडिया में हमें मिल रहा है स्नैपड्रैगन का 675 वाला प्रोसेसर, जिसमें भैया आपको जो है यहाँ पर मतलब मिल जाते हैं करियो के 460 वाले 8 कोर वाले CPU, यानी कि करियो 460 वाले यहाँ पे 8 आपको CPU मिल जाती है। और एड्रेनो भी यहाँ पे काफी कमाल का मिलता है। आपको यहाँ पे जो एड्रेनो है वो यहाँ पे मिल जाता है GPU, यानी कि एड्रेनो का 612 वाला, तो 612 वाला GPU आपको मिल जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे जो गेमिंग परफॉर्मेंस है और वीडियो जो परफॉर्मेंस है वो काफी स्मूथ यहाँ पे मिलने वाली है। कोई भी शिकायत आपको यहाँ पे गेमिंग में नहीं होने वाली है। तो देखते हैं कि Redmi Note 7 Pro है वो कुछ खास कर पाता है कि नहीं कर पाता है। वैसे Redmi Note 7 को टक्कर देने की तैयारी तो भैया अलग अलग ब्रांड के द्वारा की जा ही चुकी है। देखते हैं कि अब Redmi Note 7 Pro इनको कहां तक सर्वाइव कर पाता है, कहां तक नहीं कर पाता है, आने वाले समय में हमें पता चल ही जाएगा। बात करें इनके प्राइस की, तो प्राइस यहाँ पे भैया बहुत ही खास यहाँ पे Redmi के Note 7 Pro की रखी गई है। इंडियन मार्केट में बात करें इसकी 4GB रैम वाले वेरिएंट की, जो कि भैया आपको मिलता है 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ में, और इसकी कीमत इंडिया में रखी गई है कुछ 13,990 रुपए यानी कि 14,000 रुपए के आसपास में, यानी कि कीमत यहाँ पे बहुत ही शानदार Redmi Note 7 Pro की रखी गई है। साथ ही यहाँ पे आपको एक और वेरियंट इसका मिल जाता है भैया 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में, जिसकी कीमत यहाँ पे रखी गई है 17,990 रुपए यानी कि 18,000 रुपए के आसपास में, जो कि बहुत ही एग्रेसिव है।
अब ये बात यहाँ मतलब आके अटक जाती है कि यार इतनी कम प्राइस और इतनी प्रीमियम फीचर्स आपको Redmi के Note 7 में मिल जाते हैं। स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर मिल जाता है। तो भैया अब Realme क्या करेगी? 4 मार्च को Realme 3 Pro लॉन्च हो ही रहा है। तो देखना ये है कि क्या Realme 3 और Realme 3 Pro जो है वो इसको टक्कर यानी कि Redmi Note 7 Pro को जो है वो टक्कर दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं, 4 मार्च को हमें पता चल ही जाएगा। और ऐसे में आप अगर प्लानिंग कर रहे हैं भैया एक बजट रेंज का स्मार्टफोन खरीदने की, तो भैया आप 4 मार्च तक रुक जाइए, क्योंकि 4 मार्च को जो Realme 3 है वो भी लॉन्च हो जाएगा, Realme 3 Pro भी है वो भी लॉन्च हो जाएगा, Redmi Note 7 Pro लॉन्च हो ही गया है और Galaxy M30 लॉन्च हो ही गया है, A50 A30 भी लॉन्च हो गया। तो आप है वो अपनी प्राइस यानी कि अपने बजट के अनुसार स्व विवेक से चूज कर लेना कि भैया हमारी प्राइस रेंज के हिसाब से कौन सा जो स्मार्टफोन है वो हमें सूट करता है और कौन सा हमें लेना चाहिए। काफी बेहतर निर्णय भैया आप 4 मार्च के बाद में ले पाओगे। तो मेरा मतलब आपको ओपिनियन यही है कि आप 4 मार्च तक वो रुक जाइए। वैसे Redmi Note 7 Pro के बारे में आपके एक्सप्रेशन क्या है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या इसकी प्राइस ठीक है, एग्रेसिव है, हाई है या फिर लो है? सारी बातें आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। नए मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टेक्निक के साथ, किसी नए रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।